नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। कोल्हान के किले की लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन संथाल का संग्राम अभी बाकी है और संथाल का सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ का है, जो कि पूरे संथाल की सियासत पर असर डाल रहा है। तो ऐसे में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में एनडीए सबसे ज्यादा घुसपैठ के मुद्दे पर ही हमलावर है, तो इंडिया अलायंस भी जवाब देने में पीछे नहीं है। झारखंड में अब सबकी नजरें दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग पर टिकी है, लेकिन चुनाव के आगाज से पहले ही बीजेपी ने घुसपैठ का जो मुद्दा उठाया, उसने पूरे चुनाव की दिशा तय कर दी और पूरा चुनाव घुसपैठियों के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। और चुनाव के बीच झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने घुसपैठियों को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात क्या कही। बीजेपी को जैसे घुसपैठ के मुद्दे पर बूस्टर डोज मिल गया। नंबर 1 घुसपैठिए हैं, नंबर 2 घुसपैठिए उनके वोट बैंक हैं और वो घुसपैठियों के वोट सुरक्षित करने के लिए उनको 450 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। झारखंड के रण में राहुल गांधी भी खूब पसीना बहा रहे हैं। कोल्हान के बाद अब कोयलांचल और संथाल में सियासत को साधने की बारी है। ऐसे में बीजेपी जहां संथाल में घुसपैठ के मुद्दे को लेकर आक्रामक है, तो बोकारो में राहुल गांधी ने सीधे सीधे पीएम मोदी से ही पूछ लिया कि उन्होंने आदिवासियों के लिए अब तक क्या किया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ग के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया, आदिवासियों के लिए क्या किया? मुझे बता दो, कितने किसानों का कर्जा माफ किया? इधर इंडिया अलायंस की ओर से मोर्चा संभाले सीएम हेमंत सोरेन ने भी बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया है। जामताड़ा के नाला में चुनाव प्रचार के मंच से हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज को बांटने और जहर फैलाने का आरोप लगा दिया। फिरका प्रस्त लोगों को यहाँ से भगाइए, ये झारखंड को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने सुना है इनके सांसद मंत्री संथाल परगना, बिहार, बंगाल, इस सबको अलग अलग बांटने का यूटी बनाने का तैयारी कर रहा है। 18 नवंबर तक मुद्दों का गेंद नेताओं के पाले में है, जिसे जितना उछालना है उछाल ले, लेकिन 20 नवंबर को जनता सभी के दावों और वादों को तौल कर जब वोट करेगी तो पता चलेगा किसकी हवा चली और किसकी हवा निकल गई। फिलहाल 23 नवंबर को झारखंड के आदेश का पूरे देश को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। झारखंड के रण में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उतरे और ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं की हैट्रिक लगाई। झारखंड के रण में न्यूज 18 की टीम भी पूरे दिन उनके साथ रही। चुनावी सभाओं के दौरान व्यस्त समय में हेलीकॉप्टर में ही एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ सिन्हा ने राजनाथ सिंह से कई मुद्दों पर बात की, जिस पर राजनाथ सिंह ने बेबाकी से जवाब दिया। तो बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। शुरुआत हम जनजातीय दिवस से ही करते हैं। पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री खुद इसमें शामिल होना है। रक्षा मंत्री से पूछते हैं कि ये जो जनजातीय दिवस है, गौरव दिवस, झारखंड में 26% आदिवासी हैं। राजनाथ जी, क्या है उनके लिए खास इस बार लेकर आए हैं आप लोग? देखिए, भगवान बिरसा मुंडा का आज जन्मदिन है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह फैसला किया था कि पूरे 1 वर्ष तक सारे देश भर में जनजातीय गौरव दिवस उनकी स्मृति में मनाया जाएगा, यह फैसला किया। लेकिन मैं इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहता। भगवान बिरसा मुंडा का जितना बड़ा योगदान है और जिस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया था भारत को आज़ादी दिलाने में, उसे देश कभी भूल नहीं सकता। और घुसपैठियों की बात हो रही है कि आदिवासी क्षेत्र में घुसपैठिए आ गए, उनके लिए क्या रोड मैप है आपका? देखिए, घुसपैठियों का जहाँ तक प्रश्न है, वो बांग्लादेश से ज़्यादातर जो अवैध घुसपैठिए यहाँ पर आए हैं उनको हम चिन्हित करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको हम बाहर निकालेंगे। कांग्रेसी तो यह कहते हैं कि हम उनको भी गैस का सिलेंडर देंगे, उनको सारी सुविधाएं देंगे। कांग्रेस के लोग भाषण में बोल रहे हैं कि ये घुसपैठियों को भी सारी सुविधाएं देंगे, उनको गैस का सिलेंडर भी देंगे, उनको बाहर नहीं खदेड़ेंगे। नहीं, चिन्हित करेंगे। ऐसा है हम यहाँ किसी को भूख से नहीं मरने देंगे, यहाँ किसी को, लेकिन जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको तो बाहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस की ऐसी बयानबाजी भड़काने वाली? नहीं, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया है, इसलिए अनाप शनाप की बयानबाजी कांग्रेस के लोग करते ही रहते हैं। धन्यवाद।
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि यहां पर जबरदस्ती स्कूलों के नाम के आगे उर्दू स्कूल लिख दिया गया है। राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे पहले एनआरसी लागू कर घुसपैठियों की पहचान कर यहां से ट्रेन भर के घुसपैठियों को बाहर करेंगे। और गुलाम अहमद मीर का बयान देश को बांटने वाला है। घुसपैठियों को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर। आप लोगों ने भी काफ़ी कागजात बाहर किए थे कि कैसे सरकार अभी भी जानकारी ले रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को और भी सामान देंगे। ये घुसपैठिया यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये जो हमारे प्रत्याशी हैं माननीय अशोक भगत जी, आपको बताऊं कि इन्होंने ही पहली बार कहा कि यहाँ की छुट्टियाँ जो है रविवार के बदले शुक्रवार होती है। यहाँ के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उसमें उर्दू ज़बरदस्ती लिख दिया गया है। ये पूरा का पूरा बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ होता जा रहा है। और जो मीर ने बयान दिया है ये दिखाता है कि कांग्रेस इस देश का बंटवारा चाहती है और संथाल पन्ना से उस बंटवारे की शुरुआत करना चाहती है। क्या रोड मैप आप लोगों के पास कोई सरकार आएगी तो इन घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे? पहले ये कैबिनेट में एनआरसी लागू करेंगे। एनआरसी लागू करके उनको चिन्हित करेंगे और उनको ट्रेन भर के, बोरा भर करके जो है बांग्लादेश यहाँ से खदेड़ देंगे। मुख्यमंत्री का कहा था संथाल परगना काफ़ी इंपॉर्टेंट इलाका माना जाता है, क्या कहना है आपका? यहाँ के विधायक हैं, इसी जिले के विधायक हैं, इसीलिए इस बार वो कड़ी टक्कर में है। शायद जीत जाए तो बड़ा आश्चर्य हो। झारखंड में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। झारखंड हाई कोर्ट ने मैया सम्मान योजना के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद से राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। झारखंड में पहले चरण के चुनाव के बाद अब सबकी नजरें 20 नवंबर को होने वाले दूसरे दौर के दंगल पर है। इससे पहले 14 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार की मास्टर स्ट्रोक मैया सम्मान योजना पर बड़ा फैसला सुना दिया, जिसमें योजना पर बैन लगाने की याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासी तपिश बढ़ गई है। देखिए, झारखंड की माताओं बहनों की जीत है और भारतीय जनता पार्टी जो पीआईएल गैंग में तब्दील हो चुका है, वो योजनाओं पर पीआईएल कर रहे हैं। जो राशि मिल रही है हमारी माताओं बहनों को 1000 रुपए, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उसको छीनने का प्रयास कर रहे थे ये लोग। जेएमएम के तंज से तिल मिलाई बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। बीजेपी कोर्ट के फैसले का सम्मान तो जरूर कर रही है, लेकिन हेमंत सरकार पर इस योजना के जरिए भ्रष्टाचार की एक और कहानी लिखने की कोशिश का आरोप लगा रही है। तो हेमंत सोरेन सरकार ने चोर दरवाजे के माध्यम से बिना बजट का प्रावधान किए एक प्रलोभन राशि बहनों को, यानी मैया सम्मान योजना के माध्यम से बहनों को देने का काम किया है। अभी तक वो असफल ही है और भ्रष्टाचार के नए आयाम को इन्होंने गढ़ा है और वृद्धा और विधवाओं को, परित्यक्तों के राशि को इन्होंने रोक करके उनका अपमान करने का काम किया है। इधर झारखंड में सत्ता के साथ ही कांग्रेस भी कोर्ट के इस फैसले को झारखंड की महिलाओं के सम्मान की जीत बताने में जुटी है। मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं झारखंड उच्च न्यायालय का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दायर जनहित याचिका मैया सम्मान योजना को बंद करने की जो याचिका भाजपा ने दायर की थी, उसको खारिज करने का काम किया है। और आने वाला नई सरकार जब इंडिया गठबंधन की बनेगी तो दिसंबर के महीने से ये महिला सम्मान की राशि 2500 रुपया किया जाएगा। बीजेपी जहां बांग्लादेशी घुसपैठ, डेमोग्राफी चेंज, आदिवासी अस्मिता को चुनावी मुद्दा बना रही है, तो जेएमएम मैया सम्मान योजना से आधी आबादी को साधने और बिजली बिल माफ कर बीजेपी को झटका देने में लगी है। ऐसे में अब 23 नवंबर का इंतजार है कि जनता किसे झटका और किसे झप्पी देती है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमुई में थे, लेकिन लौटते वक्त उनके विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से उन्हें देवघर एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा। जिसके कुछ देर के बाद एयरफोर्स का दूसरा विमान आया, तब जाकर के प्रधानमंत्री वापस दिल्ली उड़ सके। तकनीकी खराबी की वजह से करीब 2 घंटे तक प्रधानमंत्री देवघर एयरपोर्ट पर ही रहे, जिसकी वजह से दूसरे नेताओं के हेलीकॉप्टर के उड़ान पर भी असर पड़ा।
इधर गोड्डा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी करीब 1.5 घंटे तक हेलीकॉप्टर के उड़ने का इंतजार करते रहे। गोड्डा से उन्हें बोकारो जाना था, लेकिन उन्हें ग्रीन सिग्नल ही नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से 1.5 घंटे तक उनका हेलीकॉप्टर रुका रहा। और इस घटना को लेकर महागामा से कांग्रेस उम्मीदवार और मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप देखिए ये उस वक्त की है। एक तस्वीर देखिए जहां पर काफी देर तक इंतजार करते हुए की तस्वीर आपको दिखाए। दूसरी 1.5 घंटे के बाद जब उनको ग्रीन सिग्नल मिली और उसके बाद उनके हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, तब की 2 तस्वीर। काफी देर तक उनको इंतजार करना पड़ा और इसी वजह से बता दें आपको, कांग्रेस ने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर। This is ridiculous. This is like I don't know how to express, but this is not acceptable. He belongs to a family with Gandhi family, where 2 of our prime ministers we have lost because of terrorism, and in cases where they were not in proper protection. And why have they compromised with the security of Rahul ji is very surprising. Reason क्या बताया? They have no reason. Just because Prime Minister of this country is in Devghar, Rahul Gandhi ji cannot cross that area. There's a protocol we understand, but one should understand that Congress ruled the country for 70 years. No leader of opposition was denied this kind of permissions. गोड्डा में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोके जाने पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार पीएम के विमान के उड़ान के दौरान नो फ्लाइंग जोन रहता है और इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। जब उड़ते हैं तो नो फ्लाइंग जोन होता है। खैर इनके समय जब सोनिया गांधी उड़ा करती थी तब भी नो फ्लाइंग जोन हो जाया करता था, जबकि वो न प्रधानमंत्री थी न किसी संवैधानिक पद पर। बहरहाल एटीसी बताएगी क्या कारण थे, पर जो कांग्रेसी बता रहे हैं कि 2.5 घंटे रोक दिया गया राहुल गांधी को, और जबकि एक्चुअल में रियल टाइम में सिर्फ 35 मिनट उनका प्लेन डिले हुआ था। तो कांग्रेसी और जो जेएमएम है ना, वो हार के बहाने खोज रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी देश विरोधी बयान देते हैं। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को सिलेंडर देने वाले गुलाम अहमद मीर के बयान पर कहा है कि इससे इनका इरादा साफ हो गया है और ये बांग्लादेशी को बसाते हैं और उनके वोट का इस्तेमाल करते हैं। और अब तो हद हो गई कि अब तो जो बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए हैं उनको कांग्रेस पार्टी सम्मान दे रही है। क्या अब आपको 450 रुपए सिलेंडर मिलेगा? ये वही लोग हैं जो राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, भारत को गाली दो। विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्री से लेकर के नेताओं का तूफानी दौरा जारी है। हजारीबाग में मांडू के डूमर गांव में मंत्री रामेश्वर उरांव ने जनसंपर्क किया और इसी बीच नाराज जनता ने रामेश्वर उरांव से सवाल पर सवाल करने शुरू कर दिए, जिस पर रामेश्वर उरांव बचते हुए नजर आए। गैस वाला अब 1000 मिलता है गैस अब 450। 450 सर, तो देखिए सब्सिडी पे आने वाला वो भी नहीं आता है, बोलता है जो फ्री मिला उसका नहीं आता है। ऐसे नहीं, सबका आता है। जो फ्री वाला जो दिए हैं एक बार दिए थे, जो कहे और ना करे उसको कहते हैं जुमला, है ना। जैसे पति कहे कि तोके नाक में नकबेसरा ला दे, वो सोना वाला, अब दिया नहीं तो जुमलाबाज कहलाता है। ठीक है, वो किए थे तो इसमें आप लिखवाए हैं, हम लिखाए हैं कि हमरा है। मंत्री जी से हम लोग सवाल जवाब किए तो कुछ तो बोले, लेकिन कुछ बात को ऐसे टाल मटोल कर दिए कि अभी उतना समय नहीं है मेरे पास, बाद में इसका सल्यूशन निकलेगा इस टाइप का, और जो भी आपका समस्या है इलेक्शन के बाद सारा चीज समाधान हो जाएगा। तो ऐसे में हम संतुष्टि कैसे होंगे? आपने क्या बातें रखी हमसे? उनसे बातें हम लोग रखे थे राशन के बारे में कि 5 किलो राशन से आदमी कितना गुजारा करेगा। आप राशन के बारे बोलते हैं कि हम देते हैं, लेकिन 5 किलो तो राशन मिलता है, ऊपर से 2 केजी उसमें कटौती होता है, तो कितना राशन बचा? क्या तो गुस्सा है? मतलब गुस्सा यही थे, मतलब अब गैस विषय में अभी लिखे हैं तो गैस पहले जो सरकारें तो दिए थे उस समय काहे नहीं किए, अभी जब वोट लेने का समय आया तो बोल रहे हैं कि गैस का हम मतलब कम कर दे रहे हैं। कम कर दे रहे हैं। कितने संतुष्ट है मुख्यमंत्री की बात से? हम तो संतुष्ट नहीं है।
झारखंड सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव को आज ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने सवालों से घेरा है। बता दें कि मांडू विधानसभा क्षेत्र के सुदूरवर्ती प्रखंड चूचू प्रखंड के डूमर गांव में आज रामेश्वर उरांव पहुंचे हुए थे और उन्होंने जो है कई योजनाओं को लेकर अपने पक्ष में वोट मांगने की अपील कर रहे थे। इसी दौरान जो है ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उन्होंने योजनाओं पर जो है कई तरह की बातें कही। उनका जो महिला का जो सवाल था उसका जवाब मंत्री रामेश्वर उरांव के पास नहीं था। हालांकि जब अधिक क्वेश्चन और सवाल जवाब जो होने लगे उसके बाद जो है रामेश्वर उरांव मंत्री जो है वहां से निकल पड़े। इसी दौरान जो है जब न्यूज 18 की टीम भी जो है इन सभी सवालों का जवाब के लिए उनसे बात करने का प्रयास की तो वो जो है इग्नोर करते हुए वहां से निकल पड़े। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब न्यूज 18 की टीम ने महिलाओं से बात की तो उनके साथ सवाल जवाब जो हुए थे उसको लेकर असंतुष्ट नजर आए। बता दें कि आज जो रामेश्वर उरांव मंत्री जी का जो यहाँ पर आना हुआ था वे जो है मांडू के कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल के पक्ष में जो है वोट मांगने के लिए पहुंचे हुए थे। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। टिकट कटने से नाराज जेएमएम विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। और देखिए, दिनेश विलियम मरांडी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। जेएमएम के टिकट काटकर हेमलाल मुर्मू को टिकट दिए जाने पर पार्टी से नाराज विधायक दिनेश मरांडी ने जेएमएम और हेमंत सोरेन पर सवाल उठाए। और राज्य से एक बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे रांची। होटल रेडिशन ब्लू अमित शाह पहुंच चुके हैं और देखिए बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश सहित दूसरे नेताओं ने उनका स्वागत किया। कल दुमका के गांधी मैदान में अमित शाह की चुनावी सभा होने वाली है। दुमका विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोरेन के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कल दुमका में गृह मंत्री की चुनावी सभा होने वाली है। होटल रेडिशन ब्लू पहुंच चुके हैं अमित शाह, रांची में इस वक्त मौजूद हैं और कल दुमका में उनका चुनावी सभा होने वाला है। तो आपको बताते चले सुनील सोरेन के पक्ष में वोट की अपील करने वाले हैं। दुमका विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी हैं सुनील सोरेन, जिनके पक्ष में प्रचार करने के लिए, वोट की अपील करने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, रांची पहुंच चुके हैं और कल दुमका में चुनावी सभा होने वाली है। तो ये बड़ी खबर, लगातार चुनावी सभाओं का दौर जारी है। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और इस मौके पर राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन किया और राजभवन स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश की आज़ादी बिल्कुल आसान नहीं थी और तीर कमान से संघर्ष करना अपने आप में ऐतिहासिक है। और जिन बहादुरों ने देश की रखवाली के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और बहुत ही कम उम्र में हमने जिस प्रकार से देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दी है वो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती, हम उसको समझ सकते हैं। और भगवान बिरसा मुंडा देश ने दुनिया के आज़ाद कर में जो लड़ाई है उसमें एक निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व है कि जिनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो मालूम है कि झारखंड वीरों का धरती है। आज हम लोग वीर पुरुष भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती है। आज इस अवसर पर पूरे झारखंड वासियों को, पूरे आदिवासी समूह को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जनजातीय गौरव दिवस पर दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदल दिया गया है और अब इस चौक का नाम बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया है। केंद्रीय शहरी मामलों में के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह ऐलान किया है। सराय काले खां का नाम बिरसा मुंडा करने पर गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्री मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद किया। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदल दिया गया है और अब इस चौक का नाम बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया है। आज मनोहर लाल जी ने ये चौराहे का नाम भगवान बिरसा मुंडा चौराहा कर दिया है। ये भी बहुत अभिनंदनीय है। मैं मनोहर जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के मौके पर पूरे देश में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
भारत सरकार इस कार्यक्रम को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाती आई है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का एक अनावरण किया गया। ये जो यहाँ ISBT जो है सराय काले खां, वहां पर इस प्रतिमा को लगाया गया है बांसेरा उद्यान के अंदर। सुबह जो है वो शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया। उसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ी घोषणा यहां को लेकर भी की कि जिस तरह से पीछे सराय काले खां बस स्टैंड और एक पूरा चौराहा हुआ करता था, उस चौराहे का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर कर दिया गया है। यानी कि अब इस चौराहे का नाम जो है वो सराय काले खां चौराहे की जगह भगवान बिरसा मुंडा चौक इस पूरे चौराहे को कहा जाएगा। यानी कि जिस तरह से सरकार हमेशा से लगातार, आपने देखा होगा जब से मोदी सरकार आई है, तमाम महापुरुषों के नाम पर कई सारे संस्थानों का, कई सारे रोड, कई सारे चौराहों का नाम रख रही है। यानी कि उनको भी अब लगातार पूरे जनता के बीच में बताने की कोशिश है कि सभी महापुरुषों का सम्मान ये सरकार करती है। तो आज जब 150वीं जयंती पूरा देश मना रहा है भगवान बिरसा मुंडा की, तो उस मौके पर दो बड़े कार्यक्रम यहां दिल्ली में हुए। पहला तो मूर्ति का अनावरण और उसके साथ साथ एक बड़ा चौक, जो बड़ा एरिया है सराय काले खां चौक का, उसका नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रख दिया गया है। कैमरा पर्सन के साथ पवन गौड़, नपकेट 3, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।